दोस्तों जय माता दी। शनिदेव कर्म के देवता, हमारी कुंडली में कर्म को निर्धारित करने वाले ग्रह। बीएनएन में शनि के आधार पर ही कर्म क्षेत्र का निर्धारण होता है। तो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्रत्येक लग्न में शनि का प्रभाव, शनि को कैसे शुभ करें, कौन से नक्षत्र में और कौन से भाव में हो, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे शनि महाराज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देने लगे। तो मैं आज बात करने वाला हूं सबसे पहले मेष लग्न की। आप ध्यान से सुनिए, ये लग्न की बात हो रही है। मेष लग्न में शनि महाराज 10वें और 11वें भाव के मालिक होते हैं। 10वें मतलब कर्म, हमारा कार्य क्षेत्र है, उसकी बात करते हैं। और 11वां मतलब इच्छा पूर्ति, दोस्त और समाज। तो सबसे पहली बात मेष राशि वालों कि यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदार रहें और अपने दोस्तों से और समाज से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो शनि आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि यार मंगल महाराज की मेष राशि है और मेष के लिए तो शनि नीच के होते हैं। ये नीच और ऊंच कुछ होता ही नहीं है। जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है और शनि महाराज का जो तत्व है वायु तत्व है, परंतु वायु स्थिर है। जब स्थिर वायु अग्नि के संपर्क में आती है तो गतिशीलता आती है, इसलिए वो लोग उसे मेष राशि में शनि को नीच का बोल देते हैं। तो मैंने आपको जो रेमेडी बताई कि आपके कर्म और आपका लाभ, ये दोनों ही आपको शनि महाराज देने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि है कौन से नक्षत्र में। तो देखिए जरा, यदि सबसे पहले हम बात करें कि शनि केतु के नक्षत्र में है तो शनि पर केतु का प्रभाव होगा। केतु का प्रभाव का मतलब क्या है? केतु के प्रभाव का मतलब है दिशाहीनता, परंतु आध्यात्मिकता, दमदारी, धार्मिकता। आप धार्मिक होगे, दिशाहीन रहोगे। यदि अश्विनी, मघा और मूल में शनि है तो आपको गुरु बनाना जरूरी है। गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और सलाह के लिए गुरु या गुरु जैसे लोगों पर आप निर्भर रहें। आप मेष लग्न वाले हो तो आप में आक्रामकता तो रहती है, परंतु गुरु के सामने विनम्र हो जाओ तो ये शनि यदि अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र में है तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। अब यदि शनि है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र का नक्षत्र है। और जब शनि शुक्र के नक्षत्र में रहते हैं तो शुक्र तो उनका मित्र है। तो कार्य हमारे लिए जो होते हैं वो भौतिक सुख सुविधा के लिए होते हैं, परंतु शनि तो न्यायाधीश है, शनि तो ईमानदार है। शुक्र जो है वो दिमाग में थोड़े से समस्याएं उत्पन्न करता है, लग्जरी और भौतिकता के प्रति ज्यादा ही आकृष्ट करवाता है और जो हमारे विपरीत लिंग है उसके प्रति अजीब सा आकर्षण दे देता है। इससे बचना होगा, महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, धोखेबाजी नहीं करनी है। तो इन तीनों नक्षत्र में भी शनि आपके लिए बहुत शुभ है। और यदि अब शनि सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में हो, अब आप बोलोगे कि सूर्य तो शनि के दुश्मन है, पर दोनों पिता पुत्र भी तो हैं। पिता पुत्र है और सूर्य नेम और फेम के लिए है। बस एक बात ध्यान रखना, यदि इन तीनों नक्षत्र में शनि है, नेम और फेम प्राप्ति के लिए दुष्कर्म मत करना, सत्कर्म करना, कर्म के प्रति ईमानदार रहना, किसी को नीचा मत दिखाना। तो शनि आपको कर्मेश और लाभेश हैं, ये मत भूलना। यदि शनि महाराज रोहिणी, हस्त्र और श्रवण नक्षत्र में है, एक कर्मठता
और जो चंद्रमा के नक्षत्र हो गए तो फिर मानसिक रूप से विचारों में परिवर्तन। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। शंकर भगवान की आराधना करना बहुत जरूरी है। शिव को मनाइए, मानसिक चंचलता में कमी होगी, ध्यान करिए और कर्मठ रहिए। मूड स्विंग की प्रवृत्ति आपकी कर्म क्षेत्र में रहती है, इससे बचने के लिए आपको शिव अभिषेक करना चाहिए। और मैं आपसे बोलता हूं कि हनुमान चालीसा भी करिए, तो फिर रोहिणी हस्त और श्रवण के शनि आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, ये सच्चाई के देवता हैं। यदि अब शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में आ गए, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में, मंगल एग्रेशन, कर्म की असीम क्षमता, और शनि महाराज तो खुद कर्म है। शुभ है, शुभ है, अच्छे नक्षत्र हैं, कर्मठ रहोगे, क्रोध पे काबू पाना पड़ेगा। ओम नमो नारायणाय का जाप करिए, हनुमान जी की जितनी आराधना कर सकते हो करिए, और शिव जी को भी जल चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइए। अब शनि महाराज राहु के नक्षत्र में आ गए, आर्द्रा, स्वाति और सदविशा। कर्म के क्षेत्र में गलत फहमियां या अति की चाह, ये तो दिक्कत करती है। और ये समस्या से बचने के लिए आपको देवी जी की, माता सरस्वती की विशेषकर आराधना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाइए और अति की चाह से बचना होगा। माता सरस्वती बचाएंगी। देवी जी का बीज मंत्र करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, अच्छा होगा। अब शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में हो गए, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये तो अच्छे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। जितना गुरु का आशीर्वाद लोगे उतनी जिंदगी में सफलता प्राप्त होगी। तो गुरु का आशीर्वाद ले लीजिए, लेते रहिए। गुरु नहीं है तो गुरु बना लीजिए, योग्य गुरु बना लीजिए। यदि आपको मानव योग्य नहीं दिखते हैं तो ईश्वर को, किसी को भी गुरु बना लीजिए। अब यदि शनि खुद के ही नक्षत्र में है तो कर्मठता तो आप में बहुत अच्छी होगी। शनि बद गुण ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा विलंब आप कार्यों में करोगे। विलंब से तो बचना है, विलंब से बचना है। अब तो शिव जी को आराध्य बना लेना चाहिए। शिव जी की जैसे जितनी पूजन पाठ कर सकते हो करिए, आनंद देंगे शनि। फिर यदि शनि बुध के नक्षत्र में आ गए, अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती में से किसी में, तो ये तो आनंद है। बुद्धिमत्ता से कर्म होगा, परंतु बुध थोड़ा सा स्वार्थी भी बना देते हैं, और इस स्वार्थ से तो आपको बचना पड़ेगा। तो स्वार्थी मत बनिए, पर हित सहित धर्म नहीं भाई। तो दूसरों के लिए भी कुछ काम करिए, हर काम स्वार्थ के बस होकर मत करिए। तो सेवा भाव अपनाइए, ये शनि ठीक हो जाएंगे। अब मैंने शनि के सभी नक्षत्रों की तो बात कर ली। अब आपके शनि कुंडली में किस राशि में है? यदि शनि मेष, सिंह, धनु राशि में है तो ये अग्नि तत्व की राशि है। एग्रेशन आप में रहेगा, उस एग्रेशन पे काबू पाना है तो बुद्धिवीर हनुमान जी की आराधना हमें शुभता देगी। और शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए। यदि पृथ्वी तत्व की राशि में शनि है, वृषभ, कन्या और मकर में, टेंशन नहीं है। सब कुछ अच्छे से कर्म करते जाइए, अच्छे से काम करते जाइए। शुभता ऊपर वाले ने आपकी कुंडली में डाल दी है। यदि वायु तत्व वाली राशि में हो गए, शनि खुद वायु तत्व वाले हैं, बोलने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन में ऐसा मत बोलना कि किसी को आपकी बात चुभ जाए। अच्छा बोलिए, जितना अच्छा बोलोगे उतना फायदा रहेगा। निर्णयों में कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहले बोल चुका हूं, मेष लग्न वालों को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए तो चाहिए। यदि जल तत्व की राशि में है तो इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ दिक्कत आती है, कर्मठ आदमी इमोशनल हो जाए तो उसका कर्म प्रभावित होता है। शिव जी की आराधना, शिव अभिषेक
आपके लिए बहुत शुभ हैं और हनुमान जी को कम से कम एक मंगलवार या एक शनिवार चोला जरूर चढ़ा दें तो अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हम भाव की बात कर लें। आपकी कुंडली में शनि 1, 5, 9 में किसी भी राशि में ये अग्नि तत्व के भाव हैं, कर्मठ रहेंगे। 2, 6, 10 में शनि अच्छा करने वाले हैं। 3, 7, 11 में अच्छा है, शादी विलंब से करते हैं, पार्टनर से थोड़े से विवाद करवाते हैं। और फिर इसके बाद 4, 8, 12 में थोड़े से शनि इमोशनलिटी ज्यादा होता है। परंतु 8 में शनि रहने का मतलब दीर्घजीवी बनाना, 12 में शनि होने का मतलब विदेश से लाभ लेना। तो मैंने बताया नक्षत्रों पे पहले ध्यान दीजिए, सबसे शुरू में आपको उपाय बताया। और शनि महाराज अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो केवल कर्म से सुधर जाते हैं। तो बड़ों को सुख दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्रसन्न रखिए। और जो छोटे कर्मचारी और छोटे लोग हैं वो आपकी तरफ हो गए तो शनि भी आपकी तरफ हो जाएंगे। बहुत अच्छा करिए। जय माता दी।